मैं तस्नीम कौसर और आज मैं आपके सामने एक ऐसा बच्चा लेकर आई हूँ जो अलखैर का और उसका ताल्लुक़ ऐसा है कि जैसे एक साथ साथ इनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। तो अलखैर 1987 में कायम हुआ और 1987 में पहले बैच जो 6-7 बच्चों का बैच था, उस बैच में इस बच्चे का एडमिशन हुआ और वहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। वो बच्चा अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो हम उससे करते हैं ये सारी बातें। शाहिद भाई क्या हाल है? आप अपने बारे में बताइए, कब कैसे अलखैर से तारुफ हुआ और आप कैसे अलखैर तक पहुँचे और उसके बाद आपकी ज़िंदगी जहाँ जहाँ गुजरी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। अलखैर स्कूल का जो है मेरा बहुत पुराना साथ रहा है, बल्कि जब से अलखैर इदारा कायम हुआ है ना, वहीं से मेरा सफ़र अलखैर के साथ स्टार्ट हो चुका था। 1987 में इदारा अलखैर कायम हुआ, सर मुज़ाहिर ने ये स्टार्ट किया। उस वक्त मेरी उम्र जो थी 7 साल की, और 99 तक मैंने यहाँ पढ़ा। जिस वक्त आपका अलखैर में एडमिशन हुआ तो उस वक्त आपकी वालदा हयात थी? नहीं, वालदा का तो इंतकाल तो बहुत पहले हो चुका था। तकरीबन जब मैं 6 महीने का था तो वालदा का इंतकाल हो चुका था। 6 माह उस टाइम वालिद साहब का इंतकाल हुआ था जब मैं 10 साल का था। अच्छा, यानी कि जिस वक्त आप अलखैर में आए उस वक्त वालिद साहब हयात थे? जी, वालिद साहब थे। तो फिर यानी कि 3 साल के अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई थी? जी। तो उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद का बताएं। उसके बाद तो अब हम यहाँ अकेले रह गए थे कराची में। तो उस टाइम मैं और भाई थे, बड़े भाई, 13-14 साल उनकी उम्र थी, 10 साल मेरी उम्र थी। बच्चे होते हैं उस टाइम पे, समझ बूझ नहीं होती। तो लाहौर से फिर हमारे कज़न आए थे, वो हमें ले गए थे यहाँ से। तो उस टाइम पे सर मुज़ाहिर ने मुझे रोकने की कोशिश की थी कि मैं पढ़ लूँ, कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं उस टाइम पढ़ लूँ, लेकिन बच्चा था। भाई ने बोला जाना है, तो फिर हम चले गए थे लाहौर। उसके बाद जब लाहौर गए तो फिर वहाँ पे जाके पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ का जो पढ़ाई का मेयार था उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था। तो फिर वो पढ़ाई जो है एक तरफ हो गई, छूट गई तकरीबन। काम सीखना शुरू किया। फोर्जिंग का काम करता था, ऑटो स्पेयर पार्ट का, जिसको आम ज़बान में लोहार का काम बोलते हैं। वो काम सीखा, फिर वो काम किया तकरीबन 18 साल। फिर मैं लाहौर में रहा, तो मैंने ये काम ही किया वहाँ पे। बस जब बड़े हो गए, ज़रा समझ बूझ आ गई, 27-28 साल उम्र हो गई थी मेरी, तो फिर किसी वजह से मैं वापस कराची आ गया। तो जब कराची आया था मैं, तो सर से मिला था, सर मुज़ाहिर से। दूसरे दिन मैं जाके मिला था, क्योंकि मुझे बहुत याद आती थी उनकी। तो जाके मिला तो उन्होंने मुझे फिर ऑफ़र की कि शाहिद अगर पढ़ना है आ जाओ दोबारा। हाँ, 20-21 साल के बाद दोबारा मतलब पढ़ने का जब बोला गया मुझे, तो मैंने कहा कैसे मैं पढ़ सकता हूँ, तो काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ मैं। तो फिर मैं यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया कराची में। फिर एक फैक्ट्री में मैंने जॉब कर ली, 3 साल मैंने काम किया। तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा मसला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। मतलब दोबारा पढ़ाई की तरफ कैसे आए? जब आप आए कराची वापस, सर मुज़ाहिर ने आपको बोला कि आप पढ़ें, अब आप पढ़ सकते हैं, तो आपने कहा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो मैं अब नहीं पढ़ सकता। अब नहीं फिर पढ़ आप सकता। जॉब के लिए चले गए। किस चीज़ ने आपको क्लिक किया कि आप दोबारा पढ़ें? हाँ। मैनेजर थे ना, तो उनसे थोड़ी सी काम पे ना थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो उन्होंने कहा था हमने पढ़ाई की है, अपने हमारे पास थ्योरी है, तो हमारे पास ये, आपके पास ये चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा ये कोई मुश्किल काम नहीं है लेना, थ्योरी लेना, मैं भी पढ़ सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते। बस वो दिमाग में जो ना बात बैठ गई थी कि नहीं, अपने पढ़ना है। तो मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया था। फिर मैं सर मुज़ाहिर से आके मिला था, सर मैंने पढ़ना है, तो मुझे दोबारा एडमिशन चाहिए स्कूल में। तो तकरीबन 21 साल बाद मैं दोबारा एडमिशन लिया था स्कूल में, और 9 क्लास में मैंने एडमिशन लिया था 2011 में, अक्टूबर 2011 में। तो उसके बाद मैंने 9 के पेपर दिए, मैट्रिक के पेपर दिए। 2013 में मैंने मैट्रिक कर लिया था। उस टाइम जब मैंने मैट्रिक किया था, मेरी एज थी तकरीबन 31 साल। मुझे कुछ ऐसा भी याद आ रहा है कि आपने जिक्र किया था कि पहले आप सर के पास अलग से बैठ के पढ़ते थे ना, उन्होंने आपको प्रिपेयर करवाया पहले, फिर क्लास 9 में बिठाया क्लास 9 में। जी। 2 महीने इस तरीके से, फिर रहती बात इतना गैप आ गया था 21 साल का, तो एकदम 9 क्लास में बैठना बहुत मुश्किल था, कवर करना बहुत मुश्किल था। तो 2 महीने अलग से पहले क्लासेस ली मैंने, उसके बाद मैं 9 क्लास में बैठा था। 9 क्लास में मैंने फिर 6 महीने, क्योंकि वहाँ मिड टर्म हो चुका था उस टाइम पे, फाइनल टर्म चल रहा था, और वो आगे बोर्ड के पेपर थे। तो 6 महीने मैंने तैयारी की थी 9 क्लास की, और काफ़ी टफ था मेरे लिए वो 9 और मैट्रिक का जो सफ़र था मेरे लिए। मैं रातों को पढ़ता था, लाइट नहीं होती थी, मोबाइल की लाइट जला के फिर मैं पढ़ता था, कभी मोमबत्ती जला के पढ़ता था। तो लाइट का बड़ा मसला था यहाँ पे, तो काफ़ी टफ गुजरे। जो 1.5 साल या 2 साल जो गुजरे ना मेरे 9 मैट्रिक के, वो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए। इस दौरान अलखैर ने आपकी क्या सपोर्ट की?
इस दौरान जो है, अच्छा जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ सैलरी लेता था वहाँ से मैं, तो मेरे कुछ अखराजात भी थे क्योंकि बड़ा हो चुका था, मैं बच्चा नहीं था अब मैं। तो मैंने ये बात आगे की थी कि भाई पढ़ना तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ अखराजात भी हैं। तो सर ने कहा था आप पढ़ो, अखराजात आपके मैं देखूँगा। ठीक है। तो मुझे पैसे मिलते थे पढ़ने के, मंथली 8,000 रुपये मिलते थे मुझे पढ़ने के। मैं पढ़ता भी था और मेरे अखराजात भी पूरे होते, तो मुझे कोई मसला नहीं था। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं पढ़ भी लूँगा और मेरे जो अखराजात हैं यानी कि मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, वो मेरे अपने हैं। तो वहाँ से मैं अपने आप को लेके चलता था, सब कुछ करता था मैं अपने आप का, मुझे मसला नहीं था उस चीज़ का। तो ये मेरे बहुत बड़ी सपोर्ट थी मेरे लिए कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और अपने जो अखराजात हैं वो भी मेरे मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा मुझे इसके लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी उस टाइम। फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया? मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया 2013 में दिया था। उसके बाद अलखैर कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद तक 2 साल मैंने वहाँ पढ़ा, इंटर किया मैंने 2015 में। 2015 के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने मास्टर किया 2020 में, फिज़िक्स में मैंने मास्टर किया वहाँ पे। तो ये मेरी ज़िंदगी का तालीमी सफ़र था। उसके बाद मैं अलखैर में ही टीचिंग कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। समझ लें इन्होंने पैशन बना लिया था अपना कि मुझे भी पढ़ के दिखाना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। एक तो इनसे जब बात हो रही थी कि जो सर के लेक्चर्स होते थे तो वो सारे इन लोगों को ना क्लिक करते हैं दिमाग में ना, तो मुझे अभी पीछे से बिहाइंड द कैमरा मुझे बता रहे थे कि मतलब हम जो है वो क्या नाम है, जो सर हमारी क्लासेस लेते थे, हमारी काउंसलिंग करते थे और बताते थे, तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में, जो इतने अरसा हम पंजाब में रहे तो उस इतने अरसे में वो सब हमारे साथ साथ चलता रहा। पंजाब में जाके जब काम तो करते थे वहाँ पे हम, लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए ना, दुनिया देखी, तो उस टाइम थोड़ा सा पछतावा भी होता कि मतलब कराची छोड़ के या तालीम छोड़ के मैंने अपने साथ बहुत ज्यादती की है। पढ़ने का शौक तो मुझे था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास वसाइल नहीं थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था मेरे पास। तो जब वहाँ से लाहौर से कराची आया तो फिर जब मैंने देखा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ऑफर तो हो रही है पढ़ने की, लेकिन मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूंगा तो मतलब अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। लेकिन जब फैक्ट्री में जो वाकया हुआ उसके बाद मैंने दिन में ठान लिया कि अब मैंने पढ़ना है, चाहे मुझे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना पड़े या जैसे भी पढ़ना पड़े, मैंने पढ़ना है। और मैंने अल्लाह का शुक्र है पढ़ा है। और जब मैंने मास्टर कर लिया था तो फिर मैं मास्टर का जो सर्टिफिकेट था ना वो मैं दोबारा उस फैक्ट्री में लेके गया था। मैंने जाकर दिखाया था, मैंने जाके मैंने कहा उनकी टेबल पे रखा है, सर ये देखें ये मार्कशीट है। तो उन्होंने देखी थी, उन्होंने कहा किसकी है, मैंने कहा नाम पढ़ लें आप। तो जब वो नाम पढ़ा तो उन्होंने मुझे उठ के गले लगाया था। अच्छा। कि यार शायद तुम तो मेरी बात का गुस्सा ही कर गए थे। तो तुमने तो वो करके दिखा दिया जो इंसान सोच भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, वो करके दिखा दिया जो सोच भी नहीं सकता। ये मतलब और लोगों के लिए भी एक मिसाल है कि और लोग भी कर सकते हैं काम। तालीम के लिए उम्र की कैद नहीं है, तो ये बिल्कुल करके दिखा दिया शाहिद भाई ने। अलखैर में ही यहाँ रहने की वजह क्या है शाहिद भाई? अलखैर में रहने की वजह क्योंकि मुझे अलखैर में मुझे प्यार सा हो गया अलखैर से, क्योंकि मेरा बचपन भी यहीं गुजरा, फिर मेरी जवानी भी यहीं गुजरी। बचपन में भी मैंने पढ़ा, जवानी में भी मैंने पढ़ा, तो अब यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। ये अलखैर का प्यार ही है, सर का प्यार है, मैडम का प्यार है, जो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद भाई। तो जब आप आए तो जाहिर है आप माशाल्लाह से बड़े हो गए थे, तो फिर आप 9th क्लास में जब बैठे तो वो मतलब उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किल या परेशानी पेश आई हो? हाँ, परेशानी तो आई थी मेरे साथ, क्योंकि अब मेरी एज इतनी थी और 9th क्लास के बच्चे जो होते हैं वो 15-16 साल का बच्चा होता है वो, मैं उनसे डबल एज में था। तो जब मैं बैग लेकर घर से निकलता था ना, स्कूल आता था, मुझे बहुत सारे लोग जो है दोस्त वगैरह भी होते थे कि ये पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ रहे हो, अभी ये क्या करोगे पढ़ के। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं उनकी बात को इग्नोर कर दिया करता था कि नहीं, मैंने अब जब दिन में ठान लिया कि पढ़ना है तो पढ़ना है। और जब मैं क्लास में जाता था, क्लास में बैठता था, जाहिर सी बात बच्चे मुझे देखते थे कि इतना बड़ा बच्चा स्कूल में पढ़ने आया है। तो 1-2 बच्चे मुझे यही बोलते कि चाचा ये पढ़ने की उम्र है, मतलब मजाक उड़ाते थे मेरा। तो उनकी बात को मैं मजाक में टाल दिया करता था कि कोई बात नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात उनको बताना चाह रहा था मैं। तो पढ़ लिया, इंटर कर लिया मैंने। तो उस वक्त वही लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे, उन्होंने मुझे कई मरतबा कहा कि उस वक्त फिर वो बड़े आराम से, वो प्यार से बोलते कि शाहिद भाई आपने तो पढ़ लिया, यार हमें भी पढ़ा दो।
क्योंकि पढ़ाई की अहमियत जब पता चलती है ना, जब जिसके पास नहीं होती उसको पता होता है कि पढ़ाई की क्या अहमियत है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें भी पढ़ा दो। तो हमारी भी जो बेस थी ना स्टडी की, तालीम की, वो सर मज़ाहिर ने उन्होंने रखी थी। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने ही पढ़ाया था। जब ये स्टार्ट हुआ था ना खैर स्कूल, तो एक कमरा, यानी कमरा क्या है, झोपड़ी के लिए वैसे, वहाँ पे पढ़ाया करते थे सर, और ख़ुद पढ़ाया करते थे, और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया करते थे। सर को जो है पढ़ाने का उस टाइम बहुत जुनून था। यानी कि ऐसा होता था कि अगर वीक में कभी कोई छुट्टी आ जाती ना किसी स्ट्राइक की वजह से, तो उस वक्त जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, तो हमें जुम्मे को भी आके पढ़ाया करते थे। सर आ जाते करते, तो कोई बच्चा जब नज़र आता था ना, तो बोलते सब बच्चों को जमा करो, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो हम तो बोलते सर आज जुम्मा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बीच में छुट्टी हो गई थी ना, वो छुट्टी को कवर करना है, जुम्मे को भी स्कूल आओ। तो हम फिर सब, जाहिर सी बात है, हमें नई नई एक चीज़ तालीम मिली थी, तो शौक़ भी था, क्योंकि नई चीज़ का हर इंसान को शौक़ होता है। तो हम फिर जमा करते थे सबको। मैं एक जगह पे मैथ का टेस्ट देने गया था, मिस राहत थी, तो उन्होंने कहा था मैं आपका टेस्ट लूँगी। तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न इस टाइप के। तो जब मैंने सवाल देखे तो मैंने उसके ऑरली जवाब दे दिए थे उन्हें। तो फिर मैंने मिस से बोला था कि मिस आप मुझे अलजबरा पढ़ाएं। तो मिस मेरी शक्ल देख रही थी कि आप इतनी टाइम के बाद आ रहे हैं, इतने गैप के बाद, तो डायरेक्ट अलजबरा पढ़ेंगे। तो मैंने कहा डायरेक्ट अलजबरा पढ़ूंगा, आप मुझे एक दो सवाल समझा दीजिएगा बस। तो उन्होंने मुझे एक दो सवाल क्वेश्चन समझाए, तो उसके बाद वो पूरी एक्सरसाइज मैंने उनको सॉल्व करके दे दी थी। तो वो खुद हैरान थी इस बात पे कि इतनी मतलब तेज़ मेमोरी या इतनी अच्छी बेस जो है आपकी, ये कैसे बनी कि इतने टाइम के बाद भी आपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। जो आज के रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, या तो करते नहीं है या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। आपने तो बिल्कुल सही कर दिया। तो मैंने यही बता दिया कि ये बेस बनी है ना हमारी, ये सर ने बनाई है, और बहुत अच्छी बेस बनाई है। तो बेस अच्छी हो तो इंसान काम भी जो आगे जाके आगे बढ़ के जो वही उसी काम को करेगा तो अच्छे तरीके से होगा। जब आप छोटे थे, जब अल खैर में आए थे, तो उस वक्त का कोई वाकया या कोई बात आपको याद हो? आज के अल खैर स्कूल को देख के और उस वक्त के अल खैर स्कूल को देख के, तो ये अगर पीछे चले जाएं पुराने टाइम में, 1987 वाले टाइम में, तो उस टाइम जो है एक झुग्गी छोटी सी, यानी कि बुरी हालत, कचरा वगैरह उसको साफ़ करके, और एक लकड़ी का बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बना के, स्टैंड लगा के उसको बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो उस वक्त का बच्चा जो है वो यही नहीं सोच सकता था कि ये जो इदारा अल खैर जो है, जिस टाइम जो अल खैर स्कूल छोटा सा जो है एक कमरे का, वो आज इतना बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये सोचना भी बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन वाली बात है, कोई सोच भी नहीं सकता इस चीज़ को। अच्छा शाहिद भाई, आप आए कैसे थे स्कूल? जो एक कमरे का स्कूल था ना, तो वहाँ से जब कभी कभार मैंने देखा कि बच्चे बैग लेके ना, या हाथ में कॉपियाँ हैं, बाहर निकल रहे हैं, 4-5 बच्चे थे। तो उस वक्त मैंने अपने अब्बू से जिक्र किया। तो दूसरे दिन फिर मेरे वालिद साहब जो है वो लेके आए थे, और सर से बोला था कि मेरे बच्चे को ही पढ़ा दें। तो सर को उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। तो सर ने कहा था ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि बच्चे को आप स्कूल से हटाएंगे नहीं। अगर पढ़ाना है तो फिर अच्छे तरीके से पढ़ाइएगा। तो अब्बू ने एक बात बोली थी कि देखिए हम लोग तो गरीब लोग हैं, झोपड़ियों में रहते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप पढ़ा सकते तो पढ़ा दें। तो सर ने कहा नहीं, मैं तो पढ़ाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा यहाँ पे, चाहे मुझे जैसे भी मदद पढ़ाना पड़े तो, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। तो लेकिन आप अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए तो फिर मैं पढ़ा सकता हूँ। पढ़ने का जब शौक़ हुआ तो फिर मैंने पढ़ के भी दिखाया था। मैं पढ़ा भी सही तरीके से, सर मुझे बहुत प्यार से पढ़ाते थे, और मुझे क्या तकरीबन सब बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते थे, क्योंकि वो एक झोपड़ी, छोटा सा कमरा, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं, पढ़ने वाले के भी पढ़ाने वाले के भी, तो बहुत बुरी हालत होती थी। और 21 साल बाद जब मैंने दोबारा स्कूल देखा तो मैं हैरान परेशान रह गया था कि ये मतलब ये काम इतना आसान नहीं था, इसके पीछे बहुत मेहनत है। और जाहिर सी बात है वो सर की मेहनत है, मुजाहिर सर की बहुत मेहनत की उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, तो तभी तो आज यहाँ तक पहुँच सकें, नहीं तो कैसे पहुँच सकते हैं। मतलब इंसान सोच सकता है, करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सर ने करके दिखाया ये काम। तो जो आज अल खैर की माशाल्लाह इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये उन्हीं की मेहनत है। अच्छा, निसामी सरगर्मी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ
क्या कभी मतलब कोई आउटिंग या गैर निसाबी कोई सरगर्मी या कभी खेलना इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी? एक मुझे वाक़या याद है अच्छा, देखिए हम जब स्कूल में थे तो गर्मी थी, बारिश भी आ गई बहुत तेज़, तो हमने बच्चों ने क्लास में प्रोग्राम बनाया कि भाई अब नहाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं अब। तो सर क्लास से बाहर थे उस टाइम, सर जब आए तो हमने कहा सर अब हम नहीं पढ़ेंगे। सर ने कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमने कहा बारिश हो रही है, नहाएंगे। सर ने कहा चलो ठीक है, सब मिलकर नहाते हैं। फिर सर को भी हम साथ लेके गए, बाहर ग्राउंड था वहाँ पे नहाए, क्रिकेट भी खेली, यानी कि सर को पढ़ाते भी थे और हमारी तरबियत भी करते थे और खेल में भी हमारे साथ होते थे। खाना खाना है वो भी सर के साथ ही खाते थे, यानी कि सर हमें ऐसे लेके चलते थे जैसे माँ बाप बच्चों को लेके चलते हैं ना, इसी तरीके से सर ने हमें हमारी तरबियत भी की, हमें पाला भी है, हमें पढ़ाया भी है। शाहिद भाई, आप आज अलखैर को कहाँ देख रहे हैं? आज मैं अलखैर को एक मेरी जो सोच है ना, वो अलखैर का जब नाम आता है ना तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि बच्चों की तालीम भी आ जाती है, इनकी इलाज मुआवजे के लिए जो मेडिकल सेंटर खुला वो भी नज़र आता है कि हाँ भाई एक तो खाली तालीम ही नहीं दी जा रही, बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हो चुकी हैं, जैसे कि कंप्यूटर की है और भी दूसरी क्लासेस जो हो रही हैं। ये सब बच्चों, आज के बच्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो सारी अलखैर में मौजूद हैं। तो ये जब भी अलखैर की बिल्डिंग को देखता हूँ, जब मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए और जब मैं नज़र मारता हूँ स्कूल पे, तो मुझे सर का चेहरा इसमें नज़र आता है कि ये अलखैर एक अलखैर नहीं है, ये सर मज़ाहिर है। ये जो उनकी सोच है ना, वो उनकी सोच बिल्कुल ताबीर बन के ये एक नहीं माशाल्लाह काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, अब तो काफ़ी स्कूल चल रहे हैं इस सिलसिले में, हॉस्पिटल चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो सर की मेहनत है। ये थे हमारे शाहिद भाई और अलखैर। जो मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने क़स्से बताए, वाक़यात बताए, अपने बारे में बताया, अलखैर के बारे में बताया और सर के बारे में बताया, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या फीलिंग्स इनसे बात करके मुझे ख़ुद को कैसे महसूस हो रहा था कि वाकई जैसा इन्होंने कहा कि वो हमारे बाप हैं, अगर वो ना होते तो शायद इस मुकाम पे मैं ना होता जिस मुकाम पे आज हूँ मैं। और अलखैर जो है वो उनका ख्वाब जो उन्होंने देखा था 1987 में, तो आज उसकी ताबीर हम सब देख रहे हैं।